નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, શ્રી એસએન વિદ્યાલય દ્વારા સંચાલિત ઈ લર્નિંગ કાર્યક્રમમાં હું આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। ગયા લેક્ચરની અંદર આપણે 16મા પાઠ વિશે અભ્યાસ કર્યો હતો। તે પાઠ અધૂરો છે તે આપણે અહીંયા પૂર્ણ કરીશું। સૌથી પહેલા જે છે અહીંયા પાઠ જે છે એનો સાહિત્ય પ્રકાર જે છે નિબંધ છે, જેની અંદર જે છે પ્રાચીન સમયમાં ગુરુ શિષ્યનો સંબંધ કેવો હતો અને આધુનિક સમયમાં જે છે એ ગુરુ શિષ્યનો સંબંધ કેવો છે, આ પરિવર્તન આવ્યું છે એનું કારણ શું છે એના વિશે જે છે એ લેખકે ઘણા બધા ઉદાહરણો આપ્યા છે। એ સાથે સાથે આપણને ઘણું બધું સમજાવ્યું પણ છે। તો આપણે જે છે આગળ પાઠનો અભ્યાસ કરીશું। कविता के मर्मज्ञ और रसिक स्वयं कवि से अधिक महान होते हैं। संगीत के पागल सुनने वाले ही स्वयं संगीतकार से अधिक संगीत का रसास्वाद करते हैं। यह पूज्य नहीं परंतु पुजारी ही श्रेष्ठ है। यह सम्मान पाने वाले से अधिक सम्मान देने वाला महान है। स्वयं पुष्पों में कुछ नहीं है, पुष्प का सौंदर्य उससे आने वाले की दृष्टि में ही है। दुनिया में कुछ नहीं है, जो कुछ भी है हमारी चाह में, हमारी दृष्टि में है। यह अद्भुत भारतीय व्याख्या अजीब सी लगती है, पर हमारे पूर्वजों सदा इसी पन की यात्री रहे हैं। लेखक ने बहुत अच्छा कहा है कि कविता लिखने वाला जो होता है, कवि जो होता है, कविता लिखने वाला जो कवि होता है, कवि से ज्यादा जो है वह उसका मर्मज्ञ जो है वह महान है। यानी कि कविता मर्मज्ञ यानी कविता को पढ़ने वाला, कविता के मर्म को समझने वाला जो होता है उसको मर्मज्ञ कहते हैं। तो यहाँ कविता लिखने वाला कवि जो है उससे ज्यादा उसका जो मर्मज्ञ है वह जो है अधिक महान होता है। क्योंकि कविता लिखने वाला कवि तो अपनी कविता लिख डालता है क्योंकि उसमें रस होता है, लेकिन कविता पढ़ने वाला जो है वह भी महान है क्योंकि उसने कविता पढ़ी और फिर बाद में कविता मशहूर हुई। यहाँ कविता लिखने वाले से ज्यादा कविता को समझने वाला महान है। उसी प्रकार संगीत बजाने वाले से ज्यादा संगीत सुनने वाला महान है, क्योंकि संगीत बजाने वाला जो होता है वह तो अपनी धुन में कुछ भी बजाता रहता है और वह स्वर को जानता है, लेकिन उसके संगीत को जो समझता है और उसको संगीत को सुनते सुनते वह भी थिरकने लगता है, वह संगीत सुनने वाला महान है क्योंकि उसे संगीत को महान बनाया है। उसी प्रकार पूज्य जो है, भगवान की मूर्ति जो है वह श्रेष्ठ नहीं है, लेकिन पुजारी ही श्रेष्ठ है क्योंकि पुजारी ने ही मंदिर की मूर्ति को इतना सुंदर बनाया है, इसलिए पूज्य से ज्यादा पुजारी ही श्रेष्ठ है। सम्मान पाने वाले से अधिक सम्मान देने वाला महान होता है। ठीक उसी प्रकार पुष्प जो है वह खुद महान नहीं है, लेकिन पुष्प को देखने वाला जो होता है उसके रंग रूप और उसकी सुगंध जो है वो सामने वाले को आकर्षित करती है। तो उसकी दृष्टि में सौंदर्य है, हमारी दृष्टि में सौंदर्य होना चाहिए तभी हम कुछ पा सकते हैं। यह अद्भुत व्याख्या हमारी भारतीय संस्कृति की पहचान है। हम सत्यम सुंदरम और शिवम के पद पर चलने वाले व्यक्ति है। हमारी आंखों में भी सुंदरता होती है। सुंदरता यानी हमें किसी के मन में जो छिपे हुए गुण होते हैं उन गुणों को पारखने की हमारे पास शक्ति होनी चाहिए। तो यहाँ कवि यही बात कहते हैं कि संगीत बजाने वाले से जो है संगीत सुनने वाला महान होता है। उसी प्रकार कविता लिखने वाला कवि जो है उससे ज्यादा उसका मर्मज्ञ महान होता है। और क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति की जो पहचान है वह क्या मानती है, सुंदरता में मानती है। तो यहाँ जो है कवि स्वयं महान नहीं है, लेकिन उसको सुनने वाला जो है वह महान होता है क्योंकि उसी ने ही इस कविता को इतना महत्व दिया, इसके कारण ही कविता जो है प्रसिद्ध हो गई है। ठीक उसी प्रकार जो है आगे हम देखते हैं, उत्तम गुरु में जाति भावना नहीं रहती है। कितने ही मुसलमान पहलवानों के हिंदू चेले हैं, संगीतकार के मुसलमान शिष्य हैं। यहाँ फर्क गुणों की साधना की और प्रतिभा की होती है। भक्ति और श्रद्धा की कीमत न कि जाति संप्रदाय आचार विचार या धर्म की।
मुझे क्या लिखाया था कि एक विद्वान मुसलमान ने ही, उन्होंने कभी नहीं सोचा कि यह हिंदू है और मुसलमान बनना चाहिए। पुराने जमाने में मौलवी लोग बड़े बड़े रामायणी होते थे और आज देहातों में भरत मियाँ, रचित मियाँ आदि अधिक संख्या में दिखाए जाते हैं। लेखक कहते हैं कि उत्तम जो गुरु होता है उसमें कभी जाति भावना नहीं रहती है। कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन ख्रिस्ती है, ये हम नहीं देखते। विद्या देते समय जो है सबके सब एक समान होते हैं। तो यहाँ लेखक कहते हैं उत्तम गुरु में कभी भी जाति भावना नहीं रहती है। पहले के जमाने में कई हिंदू जो है, कई मुसलमान पहलवानों के हिंदू चेले बना करते थे और कई संगीतकार जो हिंदू थे उनके मुसलमान शिष्य हुआ करते थे। और यहाँ गुणों की साधना की परीक्षा होती है, गुणों की पहचान होती है, नहीं कि जाति की। कोई भी व्यक्ति हमारे सामने आता है विद्या प्राप्त करने के लिए तो उसकी जाति नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि जाति जो है वह केवल एक हमारा मन का वहम है। जाति तो कोई भी चलेगी, लेकिन उसके गुणों को परखने की आवश्यकता होती है। जितने अच्छे गुण वाले व्यक्ति हमें मिलेंगे तो वह हमारा नाम रोशन करेगा। पुराने जमाने में जो है कई ऐसे लोग थे जिसके हिंदू जो संगीतकार थे उनके मुस्लिम चेले हुआ करते थे। कई मुस्लिम पहलवानों के हिंदू जो है वो चेले हुआ करते थे। और पुराने जमाने में किसी गांव में हम जाते तो वहाँ एक ही मौलवी रहता था और उस मौलवी को रामायण भी आती थी और कुरान भी आता था, क्योंकि पहले के जमाने में गांव में तो कोई एक ही विद्वान रहता था जो पढ़ा लिखा रहता था और उसको जो है यह कार्य सौंपा गया होता था। तो वह रामायण भी पढ़ लिख कर सुना देता था और कुरान भी सुना देता था। तो कई ऐसे मौलवी थे जिसको रामायण के पाठ जो थे वो आते थे। और कई ऐसे भारत में ऐसे कई लोग जो है जिनके नाम जो है वह भरत मियाँ और रचित मियाँ जैसा होता है। तो नाम हिंदू का है लेकिन पीछे मियाँ लगाया जाता है। तो कई ऐसे व्यक्ति थे जिसके नाम जो है वो भरत मियाँ और रचित मियाँ दिखाए जाते हैं। आज के गुरु सिर्फ सेवा लेने में ही चतुर है, देने में नहीं। उपनिषदों में आचार्यों ने कहा है कि सेवा चीज है, लेने की नहीं है। सेवा लेने का अधिकार बच्चे, रोगी, असहाय, वृद्ध और परमेश्वर का मूर्त स्वरूप माना जाता है। सेवा रूपी पूजा से उनकी शक्ति प्रज्वलित करने की क्षमता और सहृदय रखने वाले ज्ञानी तपस्वी पुरोहित आजकल के गुरु में नहीं रह गए। किसी भी देव मंदिर की मूर्ति की शक्ति उतनी मात्रा तक ही संभव है जितनी मात्रा तक उसके पुजारी की भाव पूजा में नैवेद्य भावना भरी रहती है। आजकल के गुरु जो होते हैं वो कैसे होते हैं, तो कि आजकल के गुरु जो है वह सेवा लेने में चतुर हैं, देने में नहीं होते हैं। पुराने जमाने में उपनिषदों में कहा गया था, उपनिषदों में क्या कहा गया था कि सेवा लेने का अधिकार केवल 4 व्यक्ति को ही है। सेवा लेने का अधिकार केवल 4 व्यक्तियों को है और उससे परमात्मा का ही स्वरूप माना जाना चाहिए। एक तो बच्चे हैं, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं कि वह अपना काम नहीं कर सकते। छोटे बच्चे जो होते हैं उनको किसी और पर निर्भर रहना पड़ता है। तो यहाँ जो बच्चे हैं वह सेवा लेने के अधिकारी हैं। दूसरा है रोगी, तो रोगी भी जब रोगशैया पर पड़ा हुआ होता है तो उससे वह भी अपना काम खुद नहीं कर सकता है, तो रोगी जो है वह भी सेवा लेने के अधिकारी है। वृद्ध व्यक्ति जो है, जो उम्र में ज्यादा है, बूढ़े लोग हैं, वे भी सेवा लेने के अधिकारी हैं। और जो है असहाय लोग जो अपंग होते हैं, चल फिर नहीं सकते, वो असहाय है। ऐसे लोग 4 व्यक्ति जो है सेवा लेने के अधिकारी है और बाकी सभी को सेवा देनी चाहिए थी। और 4 व्यक्ति जो है वो सेवा लेने के अधिकारी है। बच्चे हैं, बूढ़े हैं, असहाय है और रोगी है। इसके सिवा किसी को भी सेवा लेने का अधिकार
नहीं है। लेकिन आजकल हम क्या करते हैं कि हम सेवा ज्यादा लेते हैं और काम कम करते हैं। सेवा देने में तो हम किसी काम में आते ही नहीं। तो यहाँ कवि कहते हैं कि उपनिषदों के अनुसार जो है सेवा लेने का अधिकार केवल 4 व्यक्ति को ही है। एक तो रोगी, बच्चे, असहाय और वृद्ध व्यक्ति आदि 4 व्यक्ति जो है उससे ही सेवा लेने का अधिकार है। उसी प्रकार लेखक बात करते हैं कि मूर्ति की शक्ति जो है हम जब मंदिर में मूर्ति की स्थापना करते हैं तो मूर्ति की स्थापना के लिए सबसे पहले उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, यानी कि उसमें प्राणों का संचार किया जाता है। पत्थर की बनी हुई मूर्ति जो है वह जड़ होती है, उसमें चेतना का संचार करता है वह पुजारी। मंदिर की जो मूर्ति होती है वह पत्थर की बनी हुई जड़ होती है, उसमें चेतन नहीं होता है, उसमें प्राण नहीं होता है, वह एक पत्थर की बनी हुई मूर्ति ही होती है। लेकिन जब मूर्ति मंदिर में प्रतिष्ठित होती है तब उससे सबसे पहले उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। उसके बाद जो है पुजारी जिस भावना से उसकी पूजा करता है, मंदिर की पूजा करता है, और पुजारी की शक्ति जो होती है वह मूर्ति में आविर्भाव हो जाती है। यानी कि पुजारी जो है वह श्रेष्ठ है, क्योंकि उसने मंदिर की मूर्ति जो है उसमें जो है चेतना डालने का कार्य किया था। क्योंकि पुजारी जो है वह क्या करता है, हर रोज उठकर जो है भगवान की पूजा अर्चना करता है और उस मूर्ति में धीरे धीरे शक्ति का आविर्भाव होता है और वह मूर्ति जो है वह चमत्कारी बन जाती है, या मूर्ति जो है वह काम करने लगती है। तो यहाँ पर हमने देखा कि पत्थर की बनी हुई मूर्ति जो है उसमें शक्ति डालने का कार्य जो है वह पुजारी करता है। तो कई मूर्तियां ऐसी होती है जो चमत्कारी होती है, जहां हम कोई मन्नतें मांगते हैं तो उसकी मन्नतें पूर्ण हो जाती हैं। इसी प्रकार जो है उस शक्ति का आविर्भाव हुआ कहाँ से है, तो वह पुजारी के द्वारा ही होता है। और इस प्रकार जो है पुजारी की शक्ति जो है वह मंदिर में और मूर्ति में जो है आने लगती है। तो यहाँ लेखक जो है बहुत अच्छी तरह से हमें प्राचीन समय में जो गुरु शिष्य का आदर संबंध था उसके बारे में बताते हैं। उसके बाद जो हमें जो है यह भी बताते हैं कि आधुनिक समय में गुरु शिष्य का संबंध कैसा है, किन क्षेत्रों में आज गुरु शिष्य का संबंध आदर्श माना जाता है। तो पहलवानों में, साधुओं में और संगीतकारों में आज भी जो है गुरु शिष्य का संबंध आदर्श माना जाता है। तो यहाँ जो है प्राचीन समय के गुरु शिष्य के संबंध के बारे में बताया गया है। अब हम कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। प्रश्न जो है इस प्रकार है। प्राचीन समय में भारतीय शिक्षा केंद्र किस रूप में थे? प्राचीन समय में भारतीय शिक्षा केंद्र किस रूप में थे? तो उत्तर है प्राचीन समय में शिक्षा केंद्र आश्रम या मंदिर के स्वरूप में थे। आश्रम या मंदिर के स्वरूप में थे। दूसरा है, जब रविंद्रनाथ को नोबेल पारितोषिक मिला
को बंगाली लोग कौन सा राग अलापने लगे। जब रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पारितोषिक मिला तो बंगाली लोग कौन सा राग अलापने लगे, तो अमादेर ठाकुर, अमादेर ठाकुर कठोर सपूत, कठोर सपूत यह राग आलापने लगे। अमादेर यानी कि हमारे ठाकुर श्रेष्ठ पुत्र है। बंगाली लोग जब रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पारितोषिक मिला तब यह राग आलापने लगे कि अमादेर ठाकुर कठोर सपूत। भगवान रामकृष्ण वर्षों तक योग्य शिष्य पाने के लिए क्या करते रहे, तो उत्तर है भगवान रामकृष्ण वर्षों तक योग्य शिष्य पाने के लिए भगवान से रो रो कर प्रार्थना करते रहे। भगवान रामकृष्ण वर्षों तक योग्य शिष्य पाने के लिए रो रो कर प्रार्थना करते रहे। अगला है भगवान ईशा का कौन सा कथन सदा स्मरणीय रहेगा। भगवान ईशा का कौन सा कथन सदा स्मरणीय रहेगा, तो उत्तर है भगवान ईसा ने कहा था मेरे अनुयायी यानी कि शिष्य, मेरे अनुयायी मुझसे भी अधिक महान है। मैं उनके पैरों की जूतियां यानी मेरे पैरों की जूतियां, उनके पैरों की जूतियां बनने की योग्यता मुझ में नहीं है। जूतियां यानी जूते,
भगवान ईसा ने क्या कहा था, मेरे अनुयायी यानी कि मेरे शिष्य जो है वह मुझसे भी अधिक महान है, मैं उनके पैरों की जूतियां बनने की योग्यता भी मुझ में नहीं है। अगला है गांधी जी किन्हें अच्छे लगेंगे, तो गांधी जी उन्हें अच्छे लगेंगे जिसमें गांधी जी बनने की क्षमता हो। प्राचीन समय में भारतीय शिक्षा केंद्र किस रूप में थे, तो प्राचीन समय में भारतीय शिक्षा केंद्र आश्रम या मंदिर के स्वरूप में थे। जब रविंद्रनाथ टैगोर को पारितोषिक मिला तब बंगाली लोग कौन सा राग आलापने लगे, तो अमादेव ठाकुर कठोर सपूत। भगवान रामकृष्ण वर्षों तक योग्य शिष्य पाने के लिए क्या करते रहे, तो भगवान से रो रो कर प्रार्थना करते रहे। भगवान ईसा का कौन सा कथन सदा स्मरणीय रहेगा, तो मेरे अनुयायी मुझसे भी कहीं अधिक और महान है, मैं उनके पैरों की जूतियां बनने की भी योग्यता नहीं रखता। अगला है गामा कौन था, गामा कौन था, तो उत्तर है गामा एक पहलवान था। अगला है गामा ने विश्व के सामने क्या चैलेंज किया, विश्व के सामने क्या चैलेंज किया, तो उत्तर है गामा ने विश्व के सामने यह चैलेंज किया जो भी उसे कुश्ती में हरा देगा, वह अपनी पहलवानी छोड़ देगा, जो भी उसे कुश्ती में हरा देगा तो वह अपनी पहलवानी छोड़ देगा। सेवा लेने के अधिकारी कौन कौन है, सेवा लेने के अधिकारी कौन कौन है, उत्तर सेवा लेने के अधिकारी बच्चे, बूढ़े, असहाय और रोगी है। बच्चे, बूढ़े, रोगी, असहाय जो सेवा लेने के अधिकारी है। पुजारी की शक्ति मूर्ति में कैसे विकसित होने लगी, यह प्रश्न बहुत ही अगत्य का है। पुजारी की शक्ति मूर्ति में कैसे विकसित होने लगी, तो पत्थर की बनी हुई मूर्ति जो है वह जड़ होती है, उसमें चेतना डालने का कार्य पुजारी करता है। पुजारी जितनी निष्ठा से भगवान की भक्ति करता है और मंदिर की पूजा करता है, और जैसे जैसे वह मूर्ति की पूजा करता है तो मूर्ति की पुजारी की शक्ति जो है वह मूर्ति में आविर्भाव हो जाती है। इसके कारण जो है वह मूर्ति जो है वह चमत्कारी बन जाती है। तो यहाँ हमने देखा कि पार्ट 16 जो है 16 जो है भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य संबंध, यह एक निबंध है
और इसमें हमने देखा कि प्राचीन समय में गुरु शिष्य का संबंध कैसा था और आधुनिक समय में कैसा है और इस बदलाव का कारण क्या है। तो हम पाश्चात्य संस्कृति के संपर्क में आ गए और हमने जैसे जैसे पाश्चात्य संस्कृति को अपनाया वैसे वैसे हमारे भारतीय संस्कृति में जो गुरु शिष्य संबंध है वह भी बदलने लगा। तो अगले वीडियो में मैं आपसे फिर से मिलूंगी और आपसे नए पॉइंट के बारे में बातें करूंगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।